तेरा सब कुछ यहीं पर धरा रह जाएगा। सिर्फ तेरे सत्कर्मों का पिटारा ही तेरे साथ जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। लेके आई हूं आपके लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की एक छोटी सी कहानी। बहुत मेहनत करने के बाद उस बिजनेसमैन ने अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया था। आज शहर के नामी बिजनेसमैन में उसका भी एक नाम था। बहुत मेहनत करता था, लेकिन अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाता था। इसी वजह से उसकी जो फैमिली थी उससे दूर रहती थी। यानी ये समझिए कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फैमिली उससे दूर रहती है या उसे अपनी फैमिली को अपने पास रखना चाहिए। इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसने एक संत को ये कहते हुए सुन लिया कि तुम्हारा जितना भी रुपया पैसा है, तुम्हारी जितनी भी धन दौलत है, वो सब यहीं पर रह जाएगी। मरने के समय या मरने के बाद तुम उसको अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। वो बड़ा सदमे में आ गया, बोला इतना रुपया पैसा मैं कमा रहा हूं, क्या मैं इसको अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, साइंस इतना आगे बढ़ गया है, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे मैं अपने पैसे को, अपने धन को कन्वर्ट करके अपने साथ उस लोक में ले जाऊंगा। बहुत परेशान था। दूसरे दिन ऑफिस गया और सारे एम्प्लॉयज की एक मीटिंग बुला ली। बोले, क्या आप जानते हो कि अपने इस धन को, अपने इस पैसे को हम मरने के बाद अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? मरते समय आप अपने पैसे को अपने साथ ले जाने का तरीका बता रहा हूं। और अपने सारे एम्प्लॉय से पूछने लगा कि मैं जानना चाहता हूं कि जितना भी रुपया पैसा धन दौलत मेरे पास है, मृत्यु के उपरांत मैं उस धन को, उस पैसे को उस लोक में कैसे ले जा सकता हूं? क्या आप में से मुझे कोई ऐसा बता सकता है? अब बॉस था तो एम्प्लॉय कोई भी सामने बोला नहीं। बोले, लगता है बॉस पागल हो गए हैं। और उन लोगों ने अपने बॉस की बात को कोई तवज्जो भी नहीं दिया। बहुत दिन तक बॉस यही बात पूछता रहा अपने जानने वालों से, अपने जितने भी उसके साथ के बिजनेसमैन थे, जो भी उसके दोस्त थे, सबसे यही पूछता रहा कि मैं अपना पैसा कैसे कन्वर्ट करूं जो मैं मृत्यु के उपरांत अपने साथ ले जा सकूं। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हो क्या रहा है। उसके दिमाग से वो बात निकल नहीं रही थी। उसने कहा, मैं आखिर जान के ही रहूंगा। और एक दिन उसने पेपर में इश्तिहार निकाल दिया कि जो मेरा इस प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूंगा। बहुत सारे लोग बॉस के पास आए और अपने अपने तरीके से समझाने लगे। वहां पर एक प्रोफेसर भी आए जिन्होंने बॉस से पूछा, क्या वाकई आप मरने के बाद अपना सारा पैसा अपने साथ ले जाना चाहते हो? मेरे पास एक तरकीब है। बोला, आपके पास तरकीब है तो जल्दी बताइए, मैं जानना चाहता हूं। मैं अपना रुपया पैसा धन दौलत, मैंने जो कुछ भी जमा किया है, मैं उसे कैसे ले जा सकता हूं? तो प्रोफेसर ने उस बिजनेसमैन से पूछा, क्या आपने कभी विदेश यात्रा की है? क्या वहां पर यहाँ की करेंसी चलती है? बोले, नहीं चलती है। विदेश यात्रा तो मैंने बहुत करी है, लेकिन वहां पर जाने से पहले मैं यहाँ पर करेंसी चेंज करवाता हूँ, फिर मैं वहां पे जाता हूँ। बोले, क्या आप यूएस गए हैं? बोले, हाँ गए हैं। बोले, वहां पे क्या चलता है? बोले, डॉलर्स चलते हैं। बोले, आप दुबई चल गए हैं? बोला, हाँ गए हैं। वहां पर क्या चलता है? वहां पर दिरहम चलता है। और क्या कभी आप इंग्लैंड गए हैं, ब्रिटेन गए हैं? वहां पे क्या चलता है? बोले, वहां पर पाउंड चलता है। मैं सब कुछ जानता हूं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हम विदेश जाते हैं तो हम अपनी करेंसी को चेंज कराते हैं। उसी प्रकार जब हम मरते हैं तो अपने साथ हम यहाँ की करेंसी, यहाँ का रुपया, यहाँ का पैसा, यहाँ का सोना चांदी हीरा वहां पर नहीं ले जा सकते हैं। हमको वहां पर ले जाने के लिए इसी प्रकार करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है। बोला, कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है? वही तो मैं जानना चाहता हूं। प्रोफेसर ने कहा, अच्छे कर्म कर कर, पुण्य कर्म करके अपना जो आपका रुपया पैसा है
उस रुपये पैसे को अच्छे कर्मों में लगा के, गरीबों की मदद करके, भूखों को खाना देके, प्यासों को पानी देकर आप अपने साथ पुण्य कर्म ले जा सकते हैं। और प्रोफेसर की बात उस बिजनेसमैन को अच्छे से समझ में आ गई। उसने कहा तो अब मैं अच्छे से समझ गया हूं कि मैं अपनी यहाँ की करेंसी को अपने परलोक की करेंसी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। उसने कहा अब मैं आज से दूसरों की मदद करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, और इसी तरह मैं अपनी यहाँ की सारी करेंसी को अपने उस लोक में ले जाऊंगा। तो प्रोफेसर की कही हुई बात बिजनेसमैन के समझ में आ गई। कहानी छोटी सी है लेकिन हमें मैसेज देती है कि पैसा बहुत कमाओ, खूब कमाओ पैसा, लेकिन उस पैसे को पुण्य कर्म में कन्वर्ट करना मत भूलना। पैसा कमाना लेकिन पुण्य कर्म करते रहना। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप मेरी कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।